नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा गैर भारतीय स्टेट बैंक यानी दूसरी बैंकों की जो एटीएम्स हैं उनसे अगर कोई भारतीय स्टेट बैंक का कस्टमर पैसे निकालता है तो उस पर एसबीआई जो चार्जेस लगाती थी ट्रांजैक्शन चार्ज खासतौर पर वो चार्जेस रिसेंटली एसबीआई के द्वारा अपडेट करके बढ़ा दिए हैं। यानी अब जो भी एसबीआई के ग्राहक दूसरी बैंकों का एटीएम और उपयोग करते हैं तो उन्हें अब पैसे निकालना जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। रिसेंटली एसबीआई के द्वारा अपने खुद के एटीएम की बजाय दूसरी बैंक का एटीएम उपयोग करने वाले कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन चार्जेस को इसके द्वारा अपडेट कर दिया है और अपडेट करके बढ़ा दिया है। यह ट्रांजैक्शन चार्ज खातों के हिसाब से बढ़ाया गया है और इसमें एसबीआई के द्वारा कोई भी रियायत नहीं बदली है। यानी एसबीआई के द्वारा किया गया है कि पहले जो चार्जेस लगते थे उन चार्जेस को अपडेट करके बढ़ा दिया है, लेकिन इन्हें रिड्यूस करने की बजाय उसके द्वारा इंक्रीज ही किया है, इसे बिल्कुल भी कम नहीं किया है। अब सेविंग खाते की बात करें तो सामान्य बचत खाता धारकों के लिए फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन लिमिट खत्म होने के बाद जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस उनको उसको जो है इसके द्वारा बढ़ा दिया है। इसमें फ्री लिमिट है वो हर महीने 5 ट्रांजैक्शन की है, वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों में। यानी जो सेविंग अकाउंट्स धारक हैं वो किसी दूसरी बैंक के अकाउंट्स जो एटीएम है वहाँ से जा कर के महीने में 5 बार तक ट्रांजैक्शन कर सकता है। और जैसे ही पाँच पाँच बार की उसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट ख़त्म होती है उसके बाद उस पर जो है टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसमें लिमिट निकासी के बाद जो है उस पर 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। एंड ये अब की लिमिट है, पहले की जो लिमिट थी वो 21 रुपये प्लस जीएसटी थी। यानी पहले आप जो पैसे निकालते थे तो उस पर आपको 21 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ता था पर ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन अब इसे 23 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज कर दिया है। यानी इसे 2 रुपये बढ़ा दिया है। अब लिमिट के बाद नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अब जो है 11 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है। एंड पहले जो था ये 10 रुपये प्लस जीएसटी था, यानी इसमें भी 1 रुपये जीएसटी 1 रुपये प्लस जीएसटी जो है इंक्रीज कर दिया बढ़ा दिया है। इसमें बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे काम भी शामिल है। यानी इसमें जो है बैलेंस चेक अगर आप किसी दूसरी बैंक के अकाउंट जो एटीएम से वहाँ पे जाकर करते हैं या फिर कोई मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो ये सब इसमें काउंट होते हैं। एंड इसके अलावा जो भी सैलरी अकाउंट्स हैं उनकी बात करें तो सैलरी अकाउंट धारकों के लिए ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की इसमें सुविधा मिलती थी। यानी अब तक होता क्या था सैलरी अकाउंट के लिए एसबीआई के जो भी सैलरी अकाउंट धारक हैं वो किसी भी बैंक के अकाउंट में जो एटीएम है वहाँ पर जा करके ट्रांजैक्शन कर सकते थे। उन्हें ये लिमिट जो है बिल्कुल फ्री थी, उन्हें कोई लिमिट नहीं अब तक कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एसबीआई के द्वारा नई लिमिट यहाँ पर सेट कर दी है। महीने में वो सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकेंगे। यानी आप सैलरी अकाउंट्स वाले अब तक उन्हें फ्री एक्सेस मिलता था अदर बैंक के एटीएम्स का, लेकिन अब उन्हें महीने में सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलेंगे। उसके बाद जो है उन पर जो है चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। अब लिमिट खत्म होने के बाद जैसे उनके 10 ट्रांजैक्शन के जो पूरे होंगे लिमिट, तो उसके बाद उस पर 23 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर उसे 11 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। यानी अगर उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें उसे 23 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा, और गैर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उसे यहाँ पर 11 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। यानी अब इनकी जो सुविधा थी जो पहले इन्हें मिलती थी वो भी एसबीआई के द्वारा रिसेंटली अपने अपडेट में ख़त्म कर दिया है। एंड इसके अलावा करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में यहाँ पर नियमों में चार्जेस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जबकि उसकी फ्री ट्रांजैक्शन की जो सुविधा है वो पहले की तरह ही शून्य है। यानी यहाँ पर करंट अकाउंट के जो धारक है एसबीआई के उन्हें चार्जेस तो उनके बढ़ा दिए हैं, लेकिन उन्हें फ्री ट्रांजैक्शन की जो सीमा थी जीरो की वो नहीं बढ़ाई है। यानी उन्हें एक भी ट्रांजैक्शन अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन उन्हें फ्री नहीं दिया है, सब टोटली नील है। अब कैश निकासी हर बार के लिए उन्हें 23 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। एंड इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हर बार के लिए उन्हें 11 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। यानी अब तक उनका जो चार्जेस लगते थे वो चार्जेस अब उन्हें बढ़ा करके यहाँ पर 23 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है, और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस के लिए उसे 11 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है। यानी अब तक सेविंग अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन लिमिट थी उसे उसे बढ़ाया नहीं है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो करेंट अकाउंट्स थे उनकी जो लिमिट ज़ीरो थी तो वहाँ पर भी कोई फ्री ट्रांजेक्शन नहीं दिया है।
एंड इसके अलावा जो सैलरी अकाउंट्स थे जिन्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता था, अब उनका एक्सेस भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और उन्हें महीना का 10 ट्रांजैक्शन दे दिया है। एंड इसके अलावा अब दूसरे बैंक के जो एटीएम है उन पर नए एंड पुराने टैक्सेस की यहाँ पर तुलना करें तो सेविंग अकाउंट्स पर फ्री लिमिट के बाद जो है यहाँ पर 21 रुपये प्लस जीएसटी लगता था पहले, लेकिन अब जो है 1 दिसंबर 2025 के बाद 23 रुपये प्लस जीएसटी लग रहा है। एंड इसके अलावा सेविंग अकाउंट्स पर फ्री लिमिट के बाद नॉन कैश या नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो ये 10 रुपये लगता था पहले प्लस जीएसटी लगता था, एंड अब ये 11 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है। अब सैलरी अकाउंट्स की बात करें तो महीने की लिमिट पूरी तरीके से फ्री थी, एंड इसके अलावा पुराने चार्जेस में ये पूरी तरीके से नील थी, एंड यहाँ पर कोई मतलब इन्हें चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब इन्हें 10 ट्रांजैक्शन दे दिए 1 दिसंबर 2025 के बाद। सैलरी अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर फ्री लिमिट के बाद इन्हें पहले जो चार्जेस थे पहले वाले वो नील थे, लेकिन अब इन्हें 23 रुपये प्लस जीएसटी जो है देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा करेंट अकाउंट्स हैं उन्हें कैश निकासी के लिए हर बार पेमेंट उसका जो चार्जेस लगते हैं वो देने पड़ते हैं। पहले जो लगते थे वो 21 रुपये प्लस जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन पर 23 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। अब ये इसका अब इसके अलावा अदर जो अकाउंट्स हैं जिन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी एसबीआई के द्वारा ये जो अकाउंट्स हैं इन अकाउंट्स को छोड़ करके अदर जो अकाउंट्स हैं इन उन पर कोई इफेक्ट नहीं डाला है। उन अकाउंट्स में एसबीआई के द्वारा विशेष रूप से जो ज़्यादा स्पेशल खाते हैं उन खातों को इस प्रकार के शुल्कों से बाहर रखा है। इसमें किसानों के केसीसी खाते यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो अकाउंट्स हैं वो इससे पूरी तरीके से अलग है। एंड यहाँ पर खाता धारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम्स पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है, यानी केसीसी अकाउंट्स वाले जितने भी अकाउंट्स धारक हैं वो दूसरे बैंक के अकाउंट्स जो एटीएम्स है वहाँ पर जा कर के आराम से जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड एंड फ्री ट्रांजैक्शन है, यानी इन्हें वहाँ पर कोई जो है शुल्क नहीं देना है। एंड इसके अलावा बीएसपीडी अकाउंट्स यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, इन पर भी पुराने नियम से लागू है, यानी इनके लिए कोई नए नियम इन पर लागू नहीं किए हैं। एंड इसके अलावा एसबीआई के जो एटीएम्स हैं अगर आप एसबीआई के सामने अपने एटीएम का उपयोग करते हैं तो नियम पहले की तरह ही है। आमतौर पर एएमबी के आधार पर 5 से अनलिमिटेड तक फ्री है, यानी एएमबी के आधार पर 5 ट्रांजैक्शन से अनलिमिटेड तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एसबीआई के अकाउंट्स जो एटीएम्स है उनके ऊपर। एंड इसके अलावा कैश निकासी यानी एसबीआई एटीएम से बिना कार्ड योनो के जरिए भी पैसे निकालने पर कोई अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी आप अगर आपके पास इन चारों में से कोई अगर आप जो तरीका है वो उपयोग करते हैं, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी अकाउंट है आपका, या फिर बीएसबीडी अकाउंट है, अगर इनमें से कोई भी अकाउंट है तो आप जो है आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आप एसबीआई का एटीएम यूज़ करते हैं तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप एसबीआई का खुद का जो बिना जो कैशलेस है यानी जो योनो है उसका अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपको कोई वहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर एसबीआई ने ये जो कदम उठाए हैं वो इंटरचेंज की फ़ीस में बढ़ोतरी की वजह से उठाया है। एंड ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए एसबीआई की व्यापक नेटवर्क 63,000 प्लस एटीएम और एडीडब्ल्यूएम इनका आप जो उपयोग कर सकते हैं। यानी एसबीआई के द्वारा इंटरचेंज जो फीस है वो बढ़ाई है, इस वजह से एसबीआई के द्वारा अपने ग्राहकों को यहाँ पर सजेशन दिया है कि वो जो एसबीआई के खुद के एटीएम्स हैं उनका उपयोग करें, आप किसी दूसरी बैंक का एटीएम का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। तो इस प्रकार से एसबीआई बैंक के द्वारा अपने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं लिमिट्स हैं उन्हें एटीएम्स पर खासतौर पर दूसरी बैंक के एटीएम्स पर हाइक कर दिया है, जिससे कहने की जो ग्राहक और जो कस्टमर दूसरी बैंक के एटीएम्स का उपयोग करते हैं वो अब हो सकता है कि एसबीआई के खुद के एटीएम्स पर रिटर्न करें और वहाँ से जो है ट्रांजैक्शन करें, जिससे वो उन पर जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस नहीं लगेंगे और एसबीआई के खुद के कस्टमर एसबीआई के खुद के पास रहेंगे। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।